हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वर्ल्ड टूर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वो एक ऐसा देश है जो आए दिन किसी न किसी देश की मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। एक ऐसा देश जिसे परमाणु परीक्षण करने का भूत सवार है। ये देश विश्व के ऐसे देशों में आता है जिस पर यूएन द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इस देश के शासक को इन प्रतिबंधों की कोई परवाह ही नहीं और ना ही परवाह है अपने देश की जनता की। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहां पर कोरोना वायरस से पहले पीड़ित व्यक्तियों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे जिससे वहां पर कोरोना वायरस ना फैले। इसके अलावा ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को खुली चुनौती देने की हिम्मत की थी। दोस्तों, अगर आपके मन में इस देश का नाम आ रहा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस देश की, उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। 2.5 करोड़ की आबादी वाला ये नॉर्थ कोरिया 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, इस देश का सब कुछ अलग है, यहाँ तक कि यहाँ का साल भी इंडिया से कुछ अलग ही चल रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का खुद का एक कैलेंडर है जिसके अनुसार नॉर्थ कोरिया में न्यू ईयर नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग के दादा किम गिल सुन के जन्मदिन यानी 15 अप्रैल 1912 के हिसाब से मनाया जाता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया में अभी 109वां साल चल रहा है। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि नॉर्थ कोरिया एक खतरनाक और क्रूर देश है, पर फिर भी नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत यहाँ हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे एक ही उम्मीदवार होता है और वो है किम जोंग उन। और इसके अलावा वहाँ पर अपोजिट में कोई खड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ 100% वोटिंग होती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया खुद को नॉर्थ कोरिया नहीं कहता, वो सिर्फ कोरिया कहता है, क्योंकि उन्हें इस नाम के साथ नॉर्थ बोलना पसंद नहीं है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता और यहाँ के सख्त कानून ने यहाँ के नागरिकों की जिंदगी को बर्बाद करके रखा है। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की पूरी आजादी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में केवल एक ही इंटरनेट कंपनी है जो कोरियाई भाषा में इंटरनेट उपलब्ध कराती है और जिसका इस्तेमाल सिर्फ यहाँ के सरकारी कर्मचारी और किम जोंग उन के कुछ विशेष पात्र सहित 105 लोग ये इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद भी नॉर्थ कोरिया का इंटरनेट का संचालन सरकार खुद ही करती है। यहाँ तक कि आप अपने इंटरनेट पे क्या देखेंगे ये भी सरकार ही तय करती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं होती। यहाँ के समाचार पत्र और न्यूज चैनल्स पे भी सिर्फ नॉर्थ कोरिया के बारे में ही बताया जाता है। नॉर्थ कोरिया में केवल 3 ही टीवी चैनल्स हैं, जिनमें 2 चैनलों में साप्ताहिक कार्यक्रम और 1 चैनल में धारावाहिक कार्यक्रम आता है, जिसमें से आप केवल वही चीज देख सकते हैं जो सरकार दिखाना चाहे। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकार द्वारा एक रेडियो लगवाया गया है जिसे बंद करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते और न ही उन्हें कोई दूसरे देश का वीजा मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने नहीं देती। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में आने वाले टूरिस्ट पर भी कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया में आने वाले टूरिस्ट अपने मोबाइल्स और कैमरे नहीं ले जा सकते। टूरिस्ट के मोबाइल एयरपोर्ट पर ही ले लिए जाते हैं और जब वो वहाँ से जाते हैं तब उन्हें उनके मोबाइल लौटा दिए जाते हैं। इसके अलावा यात्रियों को अपने गाइड के साथ ही रहना पड़ता है और बाहर के आए हुए यात्रियों को आम जनता से बात करने नहीं दिया जाता और न ही फोटो खिंचाने दिया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयन में भी केवल कामयाब लोग रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में सरकारी नौकरी करने वाले ही इस शहर में रह सकते हैं, बाकी लोगों को राजधानी से बाहर ही रहना पड़ता है। इसके अलावा इस देश में आम नागरिक को कार खरीदने में प्रतिबंध है। इस देश में सरकारी और अमीर लोग ही कार खरीद सकते हैं। यहाँ के चौराहे पर ट्रैफिक लाइट या सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही इशारों से वाहन को नियंत्रण करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नॉर्थ कोरिया अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए कई सारे नियम बनाता रहता है और जो नागरिक उनके नियम का पालन नहीं करते उनको सिर्फ एक ही सजा मिलती है और वो है मौत की सजा। ऐसे ही एक नियम के अनुसार अगर कोई नागरिक नॉर्थ कोरिया में बाइबल पढ़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा होती है। इसके अलावा किम जोंग उन की मौत के बाद हजारों लोगों को 6 महीने के लिए कारावास भेज दिया, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने किम जोंग उन की मौत पर ज्यादा शोक नहीं मनाया था। और 2012 में एक सेना के अधिकारी को मार दिया गया, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने किम जोंग इल के मरने के बाद मनाए जा रहे 100वें दिन तक के शोक दिवस वाले समय में शराब पी ली थी। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में 3 पुश्तों को सजा देने का भी नियम है, जिसके अनुसार अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा आपको और आपके 3 पीढ़ियों को भी मिलेगी। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को अन्य देश के गाने और मूवीज देखने और सुनने पर मनाही है और अगर सरकार ऐसे काम करते हुए किसी नागरिक को पकड़ती है तो सजा के तौर पर उसे जलाकर मार देती है। और वहाँ के नागरिक को किसी अन्य देश के नागरिक से फोन पर बात करने नहीं दिया जाता और अगर कोई नागरिक ऐसा काम करता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा लोग अपनी मर्जी से अपने घर की छत को कलर भी नहीं कर सकते। वहाँ के कानून के अनुसार सभी घरों में सिर्फ ब्राउन कलर ही होना चाहिए और जो नागरिक ऐसा नहीं करता है उसे कड़ी सजा मिलती है। नॉर्थ कोरिया में इजराइल की तरह ही
महिलाओं को ये जरूरी होता है कि उन्हें 23 साल की उम्र तक आदमियों से शादी करनी पड़ती है और अगर कोई लड़की इस नियम का पालन नहीं करती है तो उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी नागरिक ने वहाँ 8 जुलाई और 17 दिसंबर को जन्म लिया है तो उसे बर्थडे बनाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इन दोनों दिनों पर किम जोंग सुन और किम जोंग इन की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास बाल कटवाने के सिर्फ 28 तरीके दिए जाते हैं और ये वो तरीके होते हैं जो यहाँ की सरकार तय करती है, जिसमें से पुरुषों के लिए 10 और महिलाओं के लिए 18 तरीके होते हैं। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई महिला शादीशुदा है तो उसे अपने बाल छोटे ही रखने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के पूर्व नेता किम जोंग इल फिल्मों के बहुत शौकीन हुआ करते थे। उनके पास 20,000 से भी ज्यादा फिल्मों का कलेक्शन हुआ करता था। किम जोंग इल को मूवी देखने का इतना शौक था कि उसने नॉर्थ कोरिया के फिल्म डायरेक्टर और उनकी पत्नी का ही अपहरण करवा दिया था। हालांकि उसके लिए 8 साल तक फिल्म बनाने के बाद वो दोनों नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब रहे। दोस्तों, अगर आपको हफ्ते में एक दिन का ऑफ मिलता है तो आप सोचते हैं ना कि एक ही दिन क्यों, पर नॉर्थ कोरिया में ये हाल है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को एक दिन का भी ऑफ नहीं मिलता, उन्हें 7 दिन काम करना पड़ता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार का ये मानना है कि 7 में से 6 दिन उनके काम का दिन होता है और एक दिन उनको देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ता है। निर्यात के मामले में नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सी फूड का निर्यात करने वाला देश है, जो पूरी दुनिया में अकेला 60% सी फूड का निर्यात करता है। और अगर आप लोग कोको कोला पीने के शौकीन है तो बुरी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में कोको कोला नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ सन 2015 से कोको कोला पर बैन लगा दिया गया था। नॉर्थ कोरिया में एक कानून है कि वहाँ के हर नागरिक को एक ऑडियन नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए। यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी ये इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया दावा करता है कि वहाँ के 99% जनता शिक्षित है और कुछ लोगों का कहना है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी अमेरिका से 4 गुना बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। और ये कितना सच है ये आप सब तो जानते ही हैं। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए।